हेलो दोस्तों, आज की कहानी मेरे और मेरे ससुर जी के रिश्ते के बीच की है। मेरा नाम कामिनी है और मेरी उम्र अभी 26 साल है। मैं काफ़ी खूबसूरत हूँ। मैंने अपनी बॉडी को पूरा फिट रखा हुआ है क्योंकि मैं रोज़ाना एक्सरसाइज करती हूँ। मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं। मेरे मम्मी पापा ने गरीबी की वजह से मेरी शादी कम उम्र में ही एक अमीर लड़के से करवा दी, लेकिन वह लड़का अक्सर बीमार रहता था। उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम थी। मैं अपनी शादी से ज़्यादा खुश नहीं थी, पर मेरे पति मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अब मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। हमारे घर में मेरे पति और ससुर जी थे। हम तीनों ही बहुत प्यार से रहते थे। मेरे ससुर जी की उम्र 45 से 50 साल की होगी, लेकिन वह काफ़ी जवान दिखते हैं क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को पूरा फिट रखा हुआ है। फिर एक दिन मेरे पति की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। मेरे सामने मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। अब मैं एक विधवा हो चुकी थी। धीरे धीरे मेरे पति को गुजरे काफ़ी समय हो गया था। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। अब मेरे ससुर जी और मैं दोनों ही घर में रहते थे। मैं बहुत ही उदास रहने लगी थी, लेकिन मेरे ससुर जी मुझे बहुत समझाते थे कि कामिनी, अब जो होना था वो हो गया है, इतनी टेंशन मत लो, तुम भी बीमार हो जाओगी। मैं तो कहता हूँ कि तुम दोबारा से शादी कर लो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। पर साथ ही साथ वह मुझे अजीब सी नज़रों से देखते थे। फिर मैं अपना घर चलाने के लिए जॉब करने लगी क्योंकि मेरे घर में अब कमाने वाला कोई नहीं था। मैं दिन भर ऑफिस में रहती और शाम के 7 बजे तक घर आती। ससुर जी का बिजनेस ठीक ठाक चलता था, पैसों की कुछ खास चिंता नहीं थी। फिर भी मैं सोचती हूँ कि खाली घर पर बैठकर क्या करूँगी, इसीलिए जॉब करती हूँ और थोड़ा दिल भी बहल जाता है और टाइम पास भी हो जाता है। अब मेरे पति को गए हुए बहुत दिन हो चुके थे, इसीलिए मैं उनकी मृत्यु के सदमे से थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रही थी। ऑफिस की सहेलियों ने मुझे बहुत समझाया कि तुम शादी कर लो। मेरी एक बहुत अच्छी सहेली है, हम दोनों साथ साथ ऑफिस जाती हैं। एक दिन ऑफिस से निकलते वक्त मेरी सहेली ने मुझे घर पर बुला लिया क्योंकि मेरे ऑफिस और घर के बीच ही मेरी सहेली का घर है, तो मैं उसके घर चली गई। हमने चाय पी और फिर इधर उधर की थोड़ी बातें की। मेरी सहेली ने कहा कि क्या तुझे पता है ऑफिस में क्या चल रहा है? मैंने कहा नहीं यार, मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, वैसे भी तो मैं ऑफिस में अपना मन बहलाने के लिए ही जाती हूँ। फिर मेरी सहेली बोली, फिर तू सुन ले, हमारे ऑफिस में सभी लोग एक दूसरे से मिलकर रहते हैं और किसी को भी कोई समस्या हो वह सभी मिलकर सुलझा लेते हैं। देखो, जो काम वाली आंटी है वो विधवा हो चुकी है, लेकिन ऑफिस के लोगों ने मिलकर उनकी शादी करवा दी है। अब वह बहुत खुशी खुशी रहती है और उनका भी एक सहारा बन गया है। मैंने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वहाँ से अपने घर चली आई। मैं थोड़ा थोड़ा अपनी सहेली की बातों को समझ रहा था कि वह मुझे शादी करने के बारे में बोल रही है। फिर मैंने घर आकर ससुर जी को खाना बना दिया और खुद भी खाना खाया। मैं अपने कमरे में बैठी थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। सुबह के लगभग 10 बज रहे थे। आज रविवार था, मुझे ऑफिस नहीं जाना था। तभी मेरे दिमाग में मेरी सहेली के मुंह से सुनी हुई बातें चलने लगी। मैं सोच कर परेशान सी होने लगी। फिर मेरे दिमाग में कुछ आया और मैं अपने ससुर जी के कमरे की ओर चली गई। जब मैं अपने ससुर जी के रूम में गई तो उनके हाथ में एक किताब थी। मुझे देखकर उन्होंने किताब को तकिए के नीचे रख दिया। मैंने देख लिया था कि ससुर जी कौन सी किताब देख रहे हैं। मैंने कहा, ससुर जी आप क्या पढ़ रहे हो? वो बोले, कुछ नहीं, वो किताब देख रहा था, बस बताओ क्या बात है? मैं बोली, कुछ नहीं ससुर जी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने कहा, हाँ बहू, कहो क्या बात करनी है? मैंने कहा, ससुर जी बात थोड़ी अजीब है, मैं सोच रही थी कि आपसे कहूँ कि नहीं? उन्होंने कहा, अरे पहले तो बोलो तो सही,
क्या बात है, ऐसा कभी हुआ है कि तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो? जो भी बातें खुलकर बोलो। फिर मैंने हिम्मत करके ससुर जी को बोला कि अब मेरे पति की मृत्यु को 2 साल होने को आए हैं। उनकी मृत्यु के बाद से मैं बड़ी मुश्किल से सदमे से बाहर आई हूँ। अभी मैं घर से बाहर जाती हूँ तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है। आपको तो पता ही है कि विधवा औरत की तरफ लोग कैसी नज़रों से देखते हैं और उसके बारे में लोग कैसी सोच रखते हैं। आपने मुझे बहुत बार बोला है कि तुम शादी कर लो। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक पति की खोज करो, क्योंकि अकेले मेरी ज़िंदगी मुझसे नहीं निकाली जा रही है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी कोई जीवन साथी हो जो मेरे सुख दुख की बात करे और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करे। आपको पता है, एक औरत की कई ज़रूरतें होती हैं जो सिर्फ पति ही पूरी कर सकता है। बाकी आपको पता ही है कि मेरे माँ बाप तो इतने गरीब हैं कि उन्होंने पता नहीं कि एक बार मेरी शादी कैसी कर्ज उठाकर की है। मैं अब उनको कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहती। अब मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो। मैं बड़ी हिम्मत करके आपसे ये बात कह रही हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मेरे लिए कुछ अच्छा ही करोगे। उसके बाद ससुर जी ने मुझे अपने पास बैठा लिया और मेरे साथ कुछ बातें करने लगे और मेरे सुख दुख को बांटने लगे। फिर ससुर जी मुझसे बोले, बहू, जिस चीज़ की तलाश तुम बाहर से कर रही हो वह चीज़ तुमको घर में ही मिल सकती है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकता हूँ। ससुर जी की बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने बोला, ससुर जी, मैं तो आपकी बेटी सम्मान हूँ, आप ये सब कैसे सोच सकते हैं? ससुर जी बोले, देखो बहू, तुम्हें पता है तुम्हारे सासू माँ की मृत्यु के बाद से मैं अकेला ही ज़िंदगी बिता रहा हूँ और जब से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है तुम भी अकेले ज़िंदगी बिता रही हो। अगर तुम्हारा इरादा हो तो हम दोनों का अकेलापन दूर हो जाएगा और हम दोनों एक दूसरे के सहारे ज़िंदगी बिता लेंगे और बाहर किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। बाकी मेरे जाने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी भी तो तुम्हारी ही है और इस प्रॉपर्टी को संभालने वाला भी तो कोई चाहिए। बाकी लोगों की टेंशन मत लो, वह तो जब तुम विधवा की ज़िंदगी जी रही हो तो तभी बातें करते थे और अब भी बातें करेंगे। सच कहूँ तो बहू, मैं तो उसी वक्त तेरा दीवाना हो गया था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। फिर मैंने ससुर जी को बोला कि मैं सोच कर बताती हूँ। अगली सुबह मैं उठी और खाना बनाने लगी। अगले दिन मैं ऑफिस नहीं गई, मैं किचन में खाना पका रही थी। तभी ससुर जी किचन में आए और बोले, बहू, आज ऑफिस नहीं जा रही हो क्या? मैंने कहा, नहीं, आज नहीं जा रही हूँ। आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली है। आप कहीं जाने वाले थे, गए नहीं क्या? वो हो बोले, नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने सोचा कि आज घर रहकर आराम कर लेता हूँ। कुछ देर के बाद घर में कुछ मेहमान आ गए। हम लोग मेहमानों के आदर करने लगे, उनसे हाल चाल पूछा और उन लोगों से ढेर सारी बातें की। मेहमान के रूप में मेरे चाचा और चाची जी आए हुए थे। जब मैं मेहमानों से बातें कर रही थी तभी ससुर जी बाहर घूमने चले गए। उनकी आदत है कि जब वह बाहर रहते हैं, मेरे पति अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहते थे। घर में मेरे ससुर जी, सासू माँ और मैं ही रहते थे। ससुर जी स्वभाव से बेहद गंभीर और अनुशासन पसंद इंसान थे। वह घर के हर समस्या का ख्याल रखते थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व में एक अजीब सी रहस्यमय बात थी। एक शाम मैं घर की सफाई कर रही थी, तभी पुराने स्टोर रूम में मुझे एक लकड़ी का संदूक मिला। संदूक पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और ताला लगा हुआ था। न जाने क्यों उसे देखकर मेरे मन में बेचैनी होने लगी। मैंने तभी पीछे से ससुर जी की आवाज़ सुनी, कामिनी, उस संदूक को हाथ मत लगाना। मैं अचानक पलट गई। उनके चेहरे पर पहली बार मैंने ऐसा डर देखा था। मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन इसमें ऐसा क्या है? उन्होंने कुछ पल मुझे देखा और बोले, कुछ बातें जितनी पुरानी होती है उन्हें जितना ही दफन रहने देना चाहिए। उनकी बात ने मेरी जिज्ञासा और बढ़ा दी। उस रात में काफ़ी देर तक सो नहीं सकी। आखिर उस संदूक में ऐसा क्या था जिसे देखकर ससुर जी इतने घबराए गए थे? अगली सुबह जब मैं नीचे आई तो संदूक गायब था।
और उसी दिन मेरे पति का अचानक फ़ोन आया। उन्होंने घबराई हुई आवाज़ में कहा, कामिनी, पापा से उस पुराने संदूक के बारे में कुछ मत पूछना। अगर उन्होंने तुम्हें कुछ बताया भी हो तो मुझसे पहले किसी पर भरोसा मत करना। मेरे हाथ से फ़ोन लगभग छूट गया। अब मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे ससुराल के इस पुराने घर में ऐसा राज छिपा था जिसका असर सिर्फ मेरे परिवार पर नहीं बल्कि मेरी पूरी ज़िंदगी पर पड़ने वाला था। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा।